हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं कि DSSB ने यहां पर MTS के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 17/12/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 15/1/2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 15/1/2026 तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल, OBC या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना होगा। अगर आप SC, ST, PH या फिर फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो आपकी जो आयु है 15/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो 714 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 302, OBC के लिए 212, EWS के लिए 77, SC के लिए 70 और ST के लिए 53 पदों की संख्या दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि एक CBE होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पे लेवल की। तो यहाँ पर पे लेवल 1 के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें मिनिमम बेसिक पे आपका 18,000 रुपए से बढ़कर 56,900 तक रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाएंगे, वहां से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025 की ये वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो एक्साइज डिपार्टमेंट में 31 वैकेंसी निकाली गई हैं। लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 93 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद ड्रग्स कंट्रोल के लिए 6 वैकेंसी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 9 वैकेंसी दी गई है। NCC डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर 68 पदों की संख्या दी गई है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं 231 पदों की संख्या दी गई है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा है। फूड डिपार्टमेंट के लिए 140। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 99 पदों की यहाँ पर संख्या दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रार की, तो 23 पदों की संख्या दी गई है। लोक आयुक्त के लिए 6 पदों की संख्या दी गई है। ग्रीवियंस डिपार्टमेंट के लिए 5। उसके बाद आप देख सकते हैं साहित्य कला परिषद के लिए 3 पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। अगर आप SC या ST के कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आप PWBD के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलेगा। अगर आप PWBD जनरल या फिर EWS के हैं, अगर आप PWBD SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 + 5 15 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलेगा। अगर आप PWBD OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 + 3 13 वर्ष का यहाँ पर आयु में छूट दिया जाएगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 200 MCQ आएंगे, जहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपको दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको DSSB की जो MTS के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो DSSB में MTS की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।